लीजिए लो, क्या हाल है आपका है बच्चे हो गए। तो भाई मेरा नाम है दक्ष, ये अपना ही चैनल है। तो भाई मेरे को 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड किए हुए। अब चल रही जुलाई, मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी कि मैंने हर महीने वीडियो ब्लॉग्स डालूंगा, हर महीने हर हफ्ते डालूंगा, हर 1-2 दिन के बाद ब्लॉग डालूंगा। वैसा कुछ सीन नहीं हुआ, सीन बिल्कुल बदल चुका है। क्योंकि मेरा जो प्लान था, जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग मेरा प्लान था, वो गॉड्स प्लान का नहीं था। गॉड ने कुछ और सोचा हुआ था। तो मैं जाना चाहता था इस साइड, गॉड ने मेरे को भेज दिया रॉन्ग साइड। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक पंगा हो चुका था। ये हो गया था कि मेरी मम्मी की तबीयत 2 तारीख को ख़राब हो गई थोड़ी सी। क्या हुआ था कि मम्मी की जो राइट साइड की ब्रेस्ट है उसमें काइंड ऑफ अ क्लॉट हो चुका था, जिसे कहते हैं हम, गांठ बन गई थी। तो उस चक्कर में थोड़ा सा हो गया था कि मम्मी की तरफ कॉन्शियस हो गया था। क्या ये सब सब कुछ छोड़ दिया था मैंने ना, मैं यहाँ कोई काम भी नहीं कर रहा था इस टाइम। तो जब मेरे को पता लगा कि मम्मी और डैडी गए थे डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाने के नॉर्मली, तो मम्मी कहती यहाँ मेरी पेन होती है। तो डॉक्टर ने कहा आप स्कैन करवा लो। तो हम उसी दिन को 2 तारीख की शाम को मैं चला गया था स्कैन के लिए। आप जरा वो देख के आओ आज यहाँ क्यों। मम्मी का कोई स्कैन सा होना, इस चक्कर में मम्मी की थोड़ी तबीयत डामाडोल चल रही है। तो उस चक्कर में मम्मी के साथ आया हूँ स्कैन कराने। आज मैं सरंदम बताया ही होगा आपको। तो अब वो चेक करवाना है मम्मी को, उसके बाद देखते हैं क्या बता रही रिपोर्ट है। रिपोर्ट घर पे चेक करवानी है, यहाँ से स्कैन होएगा। तो स्कैन करवा के घर पे मिलते हैं। चलो मिलते हैं। मम्मी और पापा जा चुके हैं अंदर अभी, और मास्क पहनना मैंडेटरी, तो मास्क पहनना पड़ रहा है। और आवाज़ अगर आपको क्लियर नहीं आ रही तो मैं आवाज़ बढ़ा दूँगा इसकी बात में। बट फिंगर्स क्रॉस कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजीली जो भी मम्मी का स्कैन होना हो जाए। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो भी अच्छा है। आप भी प्रे करना, मैं तो कर ही रहा हूँ। मेरी तो इस वक्त फटी पड़ी लिटरली, रोटेशन हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो भी है जैसा भी है, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप अच्छा ही हो। तो बैठे वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है कुछ आइडिया नहीं मेरे को भी। और भीड़ बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे। तो ये जो लास्ट सीन था, ये थी हमारी 2 तारीख की बात। 2 तारीख को हम शाम को घर पे आए। 3 तारीख को पापा गए फिर से डॉक्टर्स के पास। वहाँ पे जाके पापा ने बात की डॉक्टर से। डॉक्टर्स कहते कि ज़्यादा कोई इशू नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इतनी सी चीज़ है। बट कहते हैं कि इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा आपको। तो घर वाले कहते हैं चलो ऑपरेशन करवा देते हैं। तो पापा कहते हैं कब कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन का, वो सब पूरी डिटेल पता की। तो फिर पापा मेरे को बताने लग गया कि नहीं, हमको बताने लगे, मम्मी को बताने लगे। वो कह रहे 1 घंटे का ऑपरेशन है, 2 दिन वहाँ पे रुकना है, तीसरे दिन अपने घर पे आओ, उसके बाद रेस्ट करो, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। तो जो मेरे प्लान्स थे, जो उसके पहले मैंने जहाँ जहाँ घूमने जाना था, वो प्लान्स मैंने सारे पोस्टपोन कर दिए। मैंने कहा चल 1 महीना सही छोड़ के दूसरे महीने कर लूँगा, फरवरी से स्टार्ट कर लूँगा। बट सीन कुछ और ही उल्टा हो चुका था, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका था सीन। क्योंकि 10 तारीख को जैसे ऑपरेशन हुआ मम्मी का, छोटा ऑपरेशन था, माइनर ऑपरेशन जिसे कहते हैं, वो मेजर में कन्वर्ट हो गया। फिर जब डॉक्टर्स ने उसको चीर फाड़ की तो पता लगा कि वो चीज़ की रूट्स आगे तक बढ़ चुकी हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। वो दिमाग मेरा देख सुन के मेरा दिमाग ख़राब होता है मेरा। क्रॉस फिंगर्स क्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम नॉर्मल ऑपरेशन हो गया। ये थी 10 तारीख की बात। उसके बाद 3-4 दिन वहाँ रुके, फिर उसके बाद हम लोग आ गए। फिर उसके पापा को 10 तारीख को जो ऑपरेशन हुआ था, वो कह दिया था कि आप एक बार चेक करवा लो कि ये काइंड ऑफ अ कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे जब स्कैन में था, वहाँ पे ट्यूमर लिखा हुआ था। तो पापा ने वहाँ से जो हॉस्पिटल था वहाँ से भेज दी सारी रिपोर्ट्स। बॉम्बे साइड पता नहीं कहाँ जाती थी, मेरे को घंटा नहीं पता था कहाँ रिपोर्ट्स जाती हैं। उसमें 2 हफ्ते लगते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें को पता लग गया था कि फेब की फर्स्ट वीक, पता नहीं फेब के सेकंड वीक में आई थी रिपोर्ट्स कि 80% चांसेस है ये ट्यूमर है, 20% चांसेस ये कैंसर है। अब ये जो 20% का जो पंगा था ना कि ये कैंसर है, उसने पूरे घर में जिसे कहते हैं ना अजीब सा माहौल कर दिया था। क्योंकि मैं खुद बहुत सेंसिटिव अपनी मम्मी के लिए। तो मेरा ये था कि भाई क्या करूं क्या करूं, कुछ भी ऐसे करूं जैसे ठीक रहे। क्योंकि पहले जो 3-4 हफ्ते होते हैं वहाँ पे तो अपने रिलेटिव्स भी आए थे, आपको घंटा नहीं पता लगता घर में क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही है, खाना कौन बना रहा है, खाना क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि 1 हफ्ता मैक्स 2 हफ्ते अपने रिलेटिव रहते हैं। जैसे मासी आ गई मेरी, मामा आ गई, मामा जी मामी आ गई हमारी। तो ऐसे हमारे 1-2 हफ्ते निकल गए, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। जैसे ही फेब स्टार्ट हुआ टेंशन पड़ने लगी, भाई खाना कौन बनाएगा, के लिए सब रिश्तेदार जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने चावल बनाने सीखे हुए थे पहले। तो मैंने चावल बनाना स्टार्ट किया घर पे, नॉर्मल जो होते हैं। 1-2 दिन घर वालों ने खाए, घर वाले थक गए, फेडअप हो चुके थे क्योंकि चावल ज़्यादा खा नहीं सकते, बार बार कोई चीज़ खिलाओ मम्मी को। वो होती मम्मी का वही रूटीन, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। फेब में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मई तक मैंने पूरा डॉक्टर से कंसल्ट किया। पापा ने जिसे कहते हैं पूरा फेब में बॉम्बे बात की अपने फ्रेंड्स के साथ कि कोई अच्छा कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे बात की। वहाँ पे तो कहीं काम नहीं बना। तो एंड में फाइनल रिजल्ट ये आया कि चंडीगढ़ में 32 जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट का एक सर बैठते हैं। ब्रेस्ट के लिए भी बैठते हैं और बाकी सब जितने भी कैंसर होते हैं सबके लिए बैठते हैं।
तो पापा कहते हम उनसे कंसर्न करते, तो ये हम यहाँ पे हम स्टार्ट हो चुका था, कोई मई का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका था, तो 1 महीना हमने खज्जल खुआरी में किया क्योंकि मम्मी भी ठीक नहीं थे। वो मेजर ऑपरेशन से रिकवर होने में बहुत टाइम लग गया था। तो जब पता लगा कि ये जो कैंसर का सिस्टम है जितना भी जो भी है सबसे अच्छा चीप एंड बेस्ट जिसे कहते हैं, अपना लाले आदमी तो है नहीं कि बैंक में पड़ा है 5-10 करोड़ रुपए पड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को दे देंगे खर्चा हो जाएगा, बट नहीं है भाई। जो आती सैलरी आती पापा की, खाई कमाई खत्म, वो वाला सिस्टम था। तो जब खत्म हो चुका सारा कुछ, 32 गए, फर्स्ट डे वो कार्ड बनता है, 20 रुपये का कार्ड है आपका, ज़्यादा चार्जेस आपसे लेते नहीं है, वो 20 रुपये का कार्ड है। फिर टेस्टिंग होती है आपकी, जैसे 20 रुपये का ब्लड रिपोर्ट टेस्ट है, स्कैन है 25 रुपीज़, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारी चीज़ें करवा ली। उसके बाद मंडे को गया था मैं शायद, हमें मिली वेडनेसडे थर्सडे के आसपास डेट मिली थी डॉक्टर से कि क्या प्रोसेस करना है, कैसे कैसे स्टार्ट करना है। बाकी आप प्रोसेस गूगल कर लेना क्या क्या कैंसर के लिए होता है, क्योंकि मेरा मन नहीं है, मेरा थोड़ा दिल थोड़ा वो हो जाता है, बट थोड़ा सा बताता हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको रेडिएशन लगवानी पड़ेगी, 20-21 साइकिल्स लगवाने पड़ते हैं आपको उसमें। तो उससे क्या होता है, आपकी जो जहाँ पे आपका होता है वो चीज़ उसको बर्न कर देते हैं पूरा, और वो साइड आपका एकदम से कहते हैं नया बना देते हैं कि यहाँ पे जो बर्न है वो सिर्फ निकल के वेस्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ नहीं आता। बहुत बहुत गंदा प्रोसेस है यार, उसको छोड़ो। तो ये सब होने के बाद जब पता लगा कि भाई सब कुछ हो सकता है, आप पे सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बाद रिकवरी टाइम ज़्यादा हो गया मम्मी का। जैसे भी रेडिएशन कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद कीमो लगनी थी, हमने मम्मी कहती मैंने कीमो नहीं लगवानी क्योंकि उसमें ज़्यादा वीकनेस आई थी बॉडी के अंदर। वैसे मेरी मम्मी रेडिएशन से इतनी वीक हो चुकी थी कि उनको पकड़ के लेके जाना पड़ता था। जैसे बाय दफ़े यहाँ से नियर अबाउट लगा लो आप 2 किलोमीटर होगा, अंदर बाहर से जाओगे 2 किलोमीटर, ज़्यादा बोलो आधा किलोमीटर होगा, तो वहाँ तक चलते जाते उनके पैर दुखने लगे, बॉडी पेन होने लगे थे, तो उनको पकड़ के लेके आना पड़ता था। ये थी अभी रेडिएशन की बात बता रहा हूँ। इसके बाद अगर बाय दफ़े कीमो लगवाते तो ज़्यादा पंगा हो सकता था थोड़ा सा, जिसे कहते हैं हॉर वीकनेस, फिर बिल्कुल काम नहीं होता, कुछ भी होता था। उस चक्कर में मेरा जिसे कहते हैं ना सारा फोकस सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, ना खेलता था, गेम्स खेलता था पीसी पे, ना टीवी, ना फ़ोन, ये फ़ोन भी नहीं उठाता था मैं, मतलब कभी कभार तो मेरे फ़ोन दोस्तों के फ़ोन आते थे मेरे को। उस चीज़ को रिकवर करने में नियर अबाउट लग गए मेरे को 2 महीने लग गए कि अब मेरी मॉम एकदम नॉर्मल है। जुलाई स्टार्ट हो चुका है, खाना पीना मम्मी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब मेरा बेस्वादा खाना, बिना कभी मिर्च कम, कभी ज़्यादा, कभी नमक कम, कभी नमक ज़्यादा, वो सब काम कंप्लीट होने के बाद अब मम्मी अपना खुद का खाना बनाते हैं, खुद हमें भी खिलाते हैं। अब जिस दिन होऊंगा मैं फ्री, मम्मी की आपको शक्ल दिखाऊंगा पहले वाली और अब की, अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा आपको। तो भाई सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है कि यूट्यूब पर अच्छी तरह से ग्रो करना है। बाकी तुम्हें ड्रिल पता ही है, जो सब यूट्यूबर कहते हैं, हम नहीं कहा करेंगे, हम ड्रिल कहा करेंगे इसको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और तहलका मचा दो भाई। तो भाई एक चीज़ तो बोलने बोलूँगा, इस 6 महीने के बीच में तुम्हारे भाई के 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फिंगर्स क्रॉस, हम 1000 भी क्रॉस करेंगे इस साल के एंड तक, हम 1 लाख भी क्रॉस करेंगे इस साल के एंड तक। फिंगर्स क्रॉस, जो भी जैसा भी है भगवान सबकी सुने, खासकर मेरी थोड़ी सी ज़्यादा सुन ले। मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो में, बाय बाय।